brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत की ओर आ रहा था एक जहाज, रूस से लदा हुआ, तेल से भरा हुआ, और इसे चला रहा था एक चीनी कप्तान। मंजिल थी भारत का कोई तेल टर्मिनल, लेकिन बीच रास्ते में फ्रांस की नौसेना ने उस जहाज को घेर लिया। समुद्र के बीचों बीच फ्रांस ने रेड की, कप्तान को गिरफ्तार किया और ऐलान किया, हम इस पर मुकदमा चलाएंगे। बस फिर क्या था, रूस भड़क गया। पुतिन बोले ये पायरेसी है, समुद्री डकैती। और फिर ऐसा पलटवार हुआ कि फ्रांस की हालत पतली हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस जहाज में? क्यों फ्रांस ने भारत की ओर आ रहे रूसी तेल को रोका, और कैसे पुतिन ने पूरी यूरोप की दोगली नीति को बेनकाब कर दिया? चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये कोई आम जहाज नहीं था, ये था रूस का एक तेल टैंकर और रूसी बंदरगाह से निकला था। इसमें करीब 7,500 यानी 7,500 बैरल कच्चा तेल लदा था और ये भारत की ओर रवाना हुआ था। लेकिन इसकी एक और खासियत थी, इसे चला रहा था चीनी कप्तान, और हाँ, इसका नाम भी अलग था। ये जहाज सैडो फ्लीट नाम के नेटवर्क का हिस्सा बताया जा रहा था। ऐसा जहाज जो रूस से तेल लेकर दुनिया भर में बेचता है, लेकिन अपने रजिस्ट्रेशन, नाम और झंडे बार बार बदलते रहते हैं ताकि G7 देशों की निगरानी से बच सके। इस बीच फ्रांस की एंट्री होती है। फ्रांस का कहना है कि हमने इसे इसलिए रोका क्योंकि ये जहाज संदिग्ध गतिविधियों में शामिल था। फ्रांसीसी नौसेना ने दावा किया कि जहाज ने अपना असली झंडा नहीं दिखाया, उसके कप्तान ने पहचान बताने से इनकार किया और उसके सिग्नल्स ड्रोन गतिविधियों से जुड़े पाए गए, जिसकी वजह से हाल ही में डेनमार्क में परेशानी हुई थी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक राजनीतिक ड्रामा जैसा था, क्योंकि इसी वक्त G7 देशों ने बयान जारी कर कहा था कि जो भी देश रूस से तेल खरीदेंगे उन्हें सबक सिखाया जाएगा। अब फ्रांस G7 का हिस्सा है तो शायद उसने सोचा चलो एक जहाज पकड़ लेते हैं, दुनिया को दिखाते हैं कि हम सख्त हैं। पर उसने ये नहीं सोचा था कि जहाज भारत की ओर जा रहा था, और न ही ये कि उसके पीछे खड़ा है रूस और कप्तान चीन का। तीनों देशों का काम्बो, मतलब कि फ्रांस ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जैसे ही रूस को पता चला कि उसका जहाज पकड़ा गया, रूस आग बबूला हो गया। रूस की ओर से कहा गया कि फ्रांस ने हमारे जहाज को अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में रोका है बिना किसी वैध कारण के। ये पायरेसी है, यानी कि समुद्री डकैती, और डाकुओं के साथ हमारा जवाब वैसा ही होता है जैसा कि समुद्री डाकुओं के साथ होना चाहिए। मतलब साफ था, पुतिन ने, रूस ने फ्रांस को चेतावनी दी थी कि अगर जहाज नहीं छोड़ा गया तो रूस एक्शन ले लेगा। अब फ्रांस की हालत समझ सकते हो आप कि एक तरफ रूस का गुस्सा, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और ऊपर से मीडिया का बवाल। उधर भारत ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उसका जवाब एक्शन में था। पकड़े जाने के ठीक उसी हफ्ते रिपोर्ट आई कि भारत ने यूरोप को डीजल बेचने में रिकॉर्ड बना दिया। अब सुनिए ट्विस्ट, वो डीजल बना था रूसी कच्चे तेल से। मतलब फ्रांस और यूरोप जो रूस का तेल सीधे नहीं खरीदते, वो तेल भारत में प्रोसेस होकर उन्हीं तक पहुंचाया जाता है। यानी एक तीर से दो निशाने, भारत ने कमाया भी और रूस का तेल भी चलता रहा है। अब सोचिए, जो यूरोप दिखावे में बोलता है कि हम रूस पर प्रतिबंध लगाएंगे, वो आखिर में उसी रूस का तेल भारत से खरीदता है। इसे कहते हैं डबल गेम का मास्टर क्लास। अब रूस की धमकी और भारत के बढ़ते प्रभाव के बाद फ्रांस को पीछे हटना पड़ा। फ्रांसीसी सरकार ने कहा कि हम जहाज को जाने देंगे, लेकिन कप्तान जो चीनी नागरिक है उस पर मुकदमा चलेगा। यानी जहाज अब भारत की ओर रवाना हो चुका है। फ्रांस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक छोटी सी लीगल चाल चल दी है और मामला शांत कर दिया है, लेकिन रूस ने इसे सबक बना दिया है। रूस का कहना है कि जो भी हमारे जहाजों के रास्ते में आएगा उसे याद रखना होगा कि रूस के साथ टक्कर लेना क्या होता है। खैर, इस घटना ने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फ्रांस ने सही किया या उसने बड़ी गलती कर दी, क्योंकि एक तरफ यूरोप रूस के खिलाफ सख्ती दिखाता है, दूसरी तरफ उसी रूस का तेल भारत से होकर वापस यूरोप जा रहा। मतलब खेल तो वही पुराना है, बस खिलाड़ी बदल गए हैं। खैर, कुल मिलाकर फ्रांस ने पॉलिटिकल शो करने के चक्कर में रूस और भारत दोनों से पंगा ले लिया, पर पुतिन का जवाब इतना तगड़ा था कि फ्रांस को जहाज छोड़ना पड़ा। अब इस कहानी से 3 सबक मिलते हैं। पहला, राजनीति में ओवर एक्टिंग महंगी पड़ती है। दूसरा, भारत अब ग्लोबल एनर्जी गेम का असली किंग बन चुका है। और तीसरा, रूस अभी भी दुनिया को घुटने पर लाने में सक्षम है। तो जब अगली बार कोई कहे तेल सिर्फ ईंधन है, तो उसे बता देना चाहिए, उसे समझ लेना चाहिए कि तेल ही वो बारूद है जो दुनिया की राजनीति को जलाता है।